हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि मुझे हमें एमबीए के बारे में बताइए, एमएमएस के बारे में बताइए, पीजीडीएम के बारे में बताइए, कट ऑफ क्या आई है वो बताइए, कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी, कितने परसेंटाइल में कौन सी कॉलेज में हमें जाना होगा, हम ओपन कैटेगरी के हैं, हम एससी के हैं, हम ओबीसी के हैं। सो उसके लिए आज मैंने ये एक पूरा डिटेल्ड वीडियो में बना रही हूँ सो दैट आपको हेल्प हो जाए कॉलेज फिल करने में। सो गाइज, पहले मैं आपको बता दूं कि एमबीए, एमएमएस एंड पीजीडीएम में क्या डिफरेंस है। सो एमबीए हम बोलते हैं कि जैसे एमएससीटी का हमने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें जब हम महाराष्ट्र में पुणे यूनिवर्सिटी, नासिक में जो नागपुर है, ये जो हम जहाँ पे हम एमबीए करते हैं उसको एमबीए बोलते हैं बिकॉज वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहता है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, नासिक यूनिवर्सिटी, ये सब। अगर आप एमएमएस के बारे में बात करते हैं तो आप एमएमएस जो मुंबई की यूनिवर्सिटीज़ होती है उसको एमएमएस बोलते हैं। सेम डिग्री होती है बट नाम अलग अलग है और दोनों का सेम लेवल होता है। उसके अलावा पीजीडीएम में और एमबीए में क्या फ़र्क है, तो पीजीडीएम है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आ जाता है और जो एमबीए है वो थोड़ा थियोटिकल साइड आ जाता है। अगर पीजीडीएम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको करंट सिलेबस चाहिए, करंट जो अभी बिजनेस बैकग्राउंड चल रहा है उसी से रिलेटेड वहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाता है और उसका जो सिलेबस है वो हर साल अपडेट होता है। बट यूनिवर्सिटी का जैसे कि आपको पता है कि अराउंड 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स में वो अपडेट होता है और अकॉर्डिंग टू वो जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग वो आता है। और जैसे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, अगर मुझे कहीं से डिग्री चाहिए एमबीए की तो मुझे जैसे पुणे यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, मुंबई यूनिवर्सिटी, नासिक यूनिवर्सिटी, इनकी मिलेगी। बट अगर मैं पीजीडीएम करती हूँ तो मुझे कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री मुझे मिलेगी। लाइक जैसे कोई कॉलेज है जैसे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, मतलब उसकी कॉलेज की खुद की यूनिवर्सिटी है, उससे मुझे डिग्री मिलेगी। और रही प्लेसमेंट की बात, तो प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों साथ में बैठते हैं, एमबीए और पीजीडीएम में कुछ डिफरेंस नहीं है। बट कई कई कॉलेज में रहता है कि 100% आप बोल सकते हैं 100% उसका प्लेसमेंट रहता है पीजीडीएम का, बिकॉज वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा सिखाया जाता है और पीजीडीएम की फीस ज़्यादा रहती है एमबीए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पीजीडीएम में प्रैक्टिकल सिखाते हैं, करंट होता है सिलेबस और थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से पीजीडीएम और एमबीए में ये फ़र्क है और पीजीडीएम की फ़ीस ज़्यादा होती है। सो गाइज, अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिएगा। सो अभी लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, दैट इज़ एमएससीटी कट ऑफ। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कॉलेज है, जैसे अगर आप पुणे में एडमिशन लेना चाहते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं एडमिशन, या नासिक, नागपुर, इधर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि पुम्बा का क्या कट ऑफ गया है, तो ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे। कैटेगरी बहुत ज़्यादा प्ले करती है रोल। जैसे कि मैं बता दूं, अगर मैं ओपन से हूँ तो ओपन में सबसे ज़्यादा फीस लगती है, देन ओबीसी की उससे थोड़ी कम फीस लगती है। अगर एससी एसटी में अगर आप आते हैं तो कई कॉलेज में फ़ीस लगती भी नहीं है, बहुत माइनर सी 2-3 हज़ार रुपये इतनी फ़ीस लगती है, या कई कॉलेज में फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगती है। बस जो सर्टिफिकेट रहेंगे, स्कॉलरशिप वगैरह उनको मिलती है, उनका गवर्नमेंट पैसे देती है। तो जैसे अभी रिसेंटली मैं पुम्बा में गई थी विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने पूरा इंक्वायरी किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डिपेंड करता है कि 99 परसेंटाइल पे ये कट ऑफ जाती है, ऑलमोस्ट 95 to 99। बट अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग और ओपन, जैसे लाइक मैं अभी महाराष्ट्र से नहीं हूँ तो मैं बाहर से हूँ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग भी पैसे भी लगेंगे और कट ऑफ भी ज़्यादा लगेगी। तो अभी जैसे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि एससी एसटी का अगर मैं करती हूँ तो एससी एसटी में मुझे बिल्कुल फीस नहीं है वहाँ पे। ओबीसी में 50% फीस रहती है और 1,50,000 उन्होंने मुझे पुम्बा का बताया था। ऐसे ही हर कॉलेज का अलग अलग वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस। सो मैं यहाँ पे एक कट ऑफ की लिस्ट है मेरे पास, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस कट ऑफ की लिस्ट से। तो आप पता कर लीजिए कि आपको कौन सी कॉलेज में जाना है अकॉर्डिंग टू आपको, आपके जो घर के पास में चाहिए, घर से दूर चाहिए, या पुणे में चाहिए, मुंबई में चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक लिस्ट दिखा रही हूँ कट ऑफ की। सो एक बार आप उसमें देख के पता कीजिए कि आपकी कौन सी कॉलेज आपको चाहिए।
तो ये रही आपको कॉलेज की लिस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको कॉलेज की लिस्ट दिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है JBIMS, फर्स्ट नंबर पे है। और यहाँ इसका जो ओपन के लिए ये जाता है 99.88 परसेंटाइल जाता है, OBC के लिए 99.77 जाता है, NT के लिए 99.67 जाता है, SC के लिए 99.40 जाता है, तो और ST के लिए 95.71 जाता है, और PMDW ओपन के लिए 99.26 जाता है, EWS के लिए 99.77 जाता है, TFWS के लिए 99.86 जाता है, जो ऑर्फेन है उनके लिए 97.59 जाता है। ऑल इंडिया में यहाँ पे 99.99 परसेंटाइल है। ये मैंने एक ऐसे 1 कॉलेज का आपको बताया, JBIMS, जो सबसे बड़ी कॉलेज है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। फिर सेकंड नंबर पे आता है सिमश्री, वलिंकर, SIES, ये पुम्बा, COEP और बिजनेस एनालिटिक्स अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है, तो उसका एक अलग से है। फिर देन ये सब आता है, चेतना, MET, इंदिरा कॉलेज, लाला, ये सब आता है। तो इसके अकॉर्डिंग में ये लिस्ट है, अटैच कर दूंगी। इसका जो लिंक है मैं आपके पास में जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें अटैच कर दूंगी, आप चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग के 10 कॉलेज आप यही वाले डालिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे रिजवी है, जागड़ू है सॉरी, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी, जैसे एंजल है, इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस है, डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप फिल आउट कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ की लिस्ट है। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सी कॉलेज हमें अच्छी रहेगी, हमें 85 परसेंटाइल मिले हैं, हमें 87 परसेंटाइल मिले हैं, 80 से अबोव है, तो हम आपकी कॉलेज में आ सकते हैं। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगी, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, कि अकॉर्डिंग टू आपके परसेंटाइल, और जैसे कई कॉलेज है वहाँ पे 40 परसेंटाइल से स्टार्ट होता है, तो आप ये मत देखिए मुझे सिर्फ एडमिशन लेना है, आप ये देखिए कि मेरा आगे उसमें फ्यूचर क्या है। बिकॉज कोई भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका आगे का जो फ्यूचर है वो उस कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। और MBA में कॉलेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये आपको सबको पता है। तो जैसे आपके परसेंटाइल आए हैं, आप एक बार फिल आउट कीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं हुआ तो वो आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th जो भी आएगी, ऐसा नहीं है कि आप 2 ही उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने भी गलती की थी, स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ फर्स्ट राउंड था कैप राउंड, उसमें सिर्फ एक ही मैंने 3 ही कॉलेज फिल आउट की थी, तो मुझे 3rd राउंड में जाके, कैप राउंड में जाके कॉलेज मिला था। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, बिकॉज इसका ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं था, बट अभी मुझे काफ़ी नॉलेज है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर कोई भी आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, आपको कोई भी कॉलेज का रिव्यू पढ़िए, देखिए और बताइए कि उसमें से आपको कौन सा कॉलेज सही लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले जो 10 कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, उनमें जाना चाहिए, बिकॉज कट ऑफ का कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, और ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, आप 10, 15, 20 ये इतनी कॉलेज भी आप फिल आउट कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपको, अगर मैंने पुम्बा कॉलेज का वीडियो बनाया हुआ है, और इसका श्री बालाजी का बनाया हुआ है, DY पाटिल का बनाया हुआ है, इंदिरा कॉलेज का बनाया हुआ है, मतलब सारे मैंने टॉप कॉलेजेस का बनाया हुआ है वीडियोस, और जिसमें रिव्यूज़ का, कॉलेज प्लेसमेंट, एवरीथिंग मैंने सारी डिटेल बताई हुई है। अगर आपको कोई भी कहीं से हेल्प मिल रही है तो आप उनमें जाके देखिए। आपको कुछ भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज अभी सबसे ज़्यादा जो जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो उस कॉलेज में जाके भी मैं आपको रिव्यू दे दूँगी। तो ये कट ऑफ लिस्ट है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और जितने भी मैंने कॉलेज के वीडियो बनाए हुए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी। उसके अलावा अगर आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो उससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे जो इंक्वायरीज है वो बताने वाली हूँ। सो मेरे साथ में बने रहिए, और ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा जो आपको लगेगी डिटेल वो लेके आऊँगी। बट मैं यही बोलूँगी कि आप ऐसे कॉलेज मत चुनिए कि आप कौन सी कॉलेज में हैं तो हमें इसी कॉलेज में आएंगे, क्योंकि हर कॉलेज का वो डिपेंड करता है आपकी कितने परसेंटाइल आए हैं, और जो अभी आप कॉलेज चूज़ करेंगे उसी पे आपका पूरा करियर है वो डिपेंड करता है। चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, चाहे आपने BCom किया हो, चाहे आपने BBA किया हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अभी जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी पे आपका पूरा करियर डिपेंड करता है। सो कॉलेज इज़ मस्ट, और कॉलेज चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक अच्छा कॉलेज आपके लिए जो है वो ज़रूरी है। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपसे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
और जो मेरा मेल आईडी है मैं मेंशन कर दूंगी, आप उस पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।